नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में युवाओं को भड़काने और उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वालों को मंच से चेतावनी दी थी। साथ ही अर्बन नक्सल गैंग का जिक्र करते भी नजर आए थे। इसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का हर भाषण अब कुछ तयशुदा शब्दों के इर्द गिर्द घूमने लगा है। फेक नैरेटिव, अर्बन नक्सल और जिहाद, मानो उनके पास इन्हीं 3 शब्दों में पूरी राजनीति छिपी हो। ऐसा लगता है कि अगर इन 3 शब्दों को उनके भाषण से हटा दिया जाए तो मुख्यमंत्री के पास जनता से कहने को कुछ भी नहीं बचेगा। असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब यही शब्द उनकी ढाल बन गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक के बाद एक घोटालों के खुलासे हो रहे हैं। कहीं भर्ती घोटाला है, कहीं खनन में लूट मची है, कहीं सरकारी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों में फंसे हुए हैं, मगर मुख्यमंत्री आंखें मूंद कर बैठे हैं। स्वास्थ्य विभाग में तो भ्रष्टाचार की हद ही पार हो गई, जहां कुछ हज़ार रुपए की मशीनें लाखों में खरीदी जा रही हैं और करोड़ों रुपए हजम कर लिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जनता के टैक्स का 1001 करोड़ रुपए मीडिया में अपनी छवि चमकाने पर बहा दिया गया है, जबकि पहाड़ के अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, स्कूलों के अध्यापक नहीं हैं और सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि बीजेपी के अंदर ही एक बड़ी लॉबी मुख्यमंत्री धामी को उनकी कुर्सी से हटाने की साजिश में लगी है। मगर इन तमाम मुद्दों पर बात करने की बजाय मुख्यमंत्री हर बार वही पुराने शब्द दोहराकर जनता की भावनाओं से खेलते हैं। साथियों, इस समय एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई है। जो लोग विषयों को उठा रहे हैं, चाहे वो महिला अपराध है, चाहे खनन माफियाओं से जुड़ा मामला है, चाहे लैंड माफिया से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे सरकारी अमलों में, अस्पतालों में लाखों करोड़ों के इक्विपमेंट्स खरीद के उनको बर्बाद किया जा रहा है, चाहे वो आईटी पार्क की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य विषय हैं, चाहे भ्रष्टाचार और अपराध से बड़े अन्य विषय हैं, जिसमें महिला अपराध विशेषकर है। अंकिता भंडारी का वीआईपी से लेकर संतरेसा की 14 साल की बच्ची का रेप और हत्या, और बीजेपी के एक प्रमुख पदाधिकारी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना। तो इनमें जो भी आवाज उठा रहा है वो आजकल मुख्यमंत्री की नजर में नक्सलवादी है, वो अर्बन नक्सल है, वो जिहादी है और वो फेक नैरेटिव पैदा करने वाला है। लेकिन हम चुप होने वाले नहीं हैं, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और जब तक मुख्यमंत्री इन चीजों को व्यवस्थित नहीं करते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सड़कों पर आवारा घूमते पशुओं के कारण इंसान तो चोटिल हो ही रहे हैं, लेकिन इससे जानवरों की जान को भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं प्रदेश के पशुपालन, शहरी विकास और पंचायती राज विभाग ने मिलकर 65 नई गौशालाएं बनाने का लक्ष्य तय किया है, जहां इन आवारा घूमते पशुओं को शिफ्ट किया जाएगा। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार गौशालाओं का निर्माण कर आवारा पशुओं को रखने का काम कर रही है, लेकिन राज्य में पशुओं की संख्या 18 लाख से ज़्यादा है। ऐसे में जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और जानवरों को सड़कों पर ना छोड़े और उनका ध्यान रखे। लोगों की मानसिकता बदलनी जरूरी है। अगर लोगों को कहीं ये लगता है कि वो वृद्ध अवस्था में गाय जा रही है या बीमार हो रही है या दूध कम दे रही है, तो उनको सड़कों पे छोड़ने वाले हम ही लोग हैं। तो हम जितनी भी गौशालाएं बना लें, हम इतने जानवरों को गौशाला में नहीं शिफ्ट कर पाएंगे जितने जानवर उत्तराखंड में हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से भी निवेदन यही है कि जिस जानवर को हमने माता का दर्जा दिया है, गौ माता कहते हैं, कम से कम उसको वृद्ध अवस्था में, बीमारी में, दूध कम होने पे, मरने के लिए सड़कों पे ना छोड़ें और उसका ध्यान रखें। सरकार पूर्ण कोशिश कर रही है कि सड़कों पे जो इस वक्त सबसे बड़ी समस्याएं हैं, ये गौवंश की जो सड़कों पर है, जिससे किसान का भी नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और जानवरों को भी हानि पहुंच रही है। हम उसके समाधान के लिए लगातार तत्पर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता को भी कहीं ना कहीं इसमें हमारा सहयोग करना पड़ेगा और अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा।
राज्य में हवाई सेवा को और मजबूत करने के साथ आम जनता की पहुंच में लाने के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। वहीं अब जोशीमठ में श्री बद्रीनाथ धाम और अन्य 25 प्रमुख पर्यटन स्थलों को शटल सर्विस से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान का कहना है कि इस दिशा में विभाग तेज़ी से काम कर रहा है। उम्मीद है कि अगले यात्रा सीजन में हमारी शटल सेवा पूरी तरह से तैयार होगी। फ्यूचरिस्टिक प्लान पे जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे स्टेट में हमारा एयर नेटवर्क का एक्सपांशन हो रहा है। अभी जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं जोशीमठ और बद्रीनाथ जी की शटल सर्विस को, या इसी तरीके से जो हमारे 25 टूरिस्ट प्लेसेस हैं फेमस, उन्हें कनेक्टिविटी दी जानी है। और साथ ही आपके आरसीएस के और उत्तराखंड की जो यूएससीएस स्कीम है उसकी यात्रा रूट्स को भी बढ़ाए जाने का प्रयास है। धारचूला को भी जल्दी आरंभ करने की संभावना है। तो और अगर हम एयर स्ट्रिप्स की बात करें तो नैनी सैनी, पंतनगर और जॉलीग्रांट, तीनों हमारी जॉलीग्रांट का भी एक्सपांशन हो रहा है और नैनी सैनी का भी एक्सपांशन हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेटर नेटवर्क कनेक्टिविटी हम लोग दे पाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देशों और त्योहारों को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने घनसाली क्षेत्र में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान तेज कर दिया है। विभागीय टीमें इन दिनों विभिन्न मार्गों पर गड्ढों की मरम्मत और पैचवर्क कार्य में जुटी है। अधिशासी अभियंता डीसी नौटियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी मुख्य और संपर्क सड़कों को 31 अक्टूबर तक पूरी तरह गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए हैं ताकि आमजन को यात्रा में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि घनसाली, चमियाला, तिलवाड़ा, बूढ़ा केदार, टिहरी मार्ग सहित अन्य सड़कों पर कार्य तेजी से चल रहा है। विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है जो सड़कों का निरीक्षण और मरम्मत कार्यों की निगरानी कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में उन्होंने बताया कि घनसाली घुत्तू मार्ग पर छैली के पास टूटा नाला लोहे की प्लेट से अस्थायी रूप से ढका गया है। इसे शीघ्र ही स्थायी रूप से दुरुस्त किया जाएगा। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर क्राइम के तरीकों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अब साइबर अपराधी मात्र आपका ओटीपी लेकर ही आपके साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके द्वारा कई तरीकों का इजाफा कर लिया गया है। क्या आप जानते हैं कि जिन प्रख्यात वेबसाइट्स और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को आप विश्वसनीय मानकर अपना फ़ोन नंबर, जीमेल आईडी और अन्य जानकारी प्रदान कर देते हैं, उनके द्वारा आपकी वही जानकारी साइबर अपराधियों को बेची जा रही है, जिसे कि डेटा ब्रीचिंग भी कहा जाता है। और ये पूरे तरीके से अवैध है। हालांकि जन जागरूकता ना होने के कारण अक्सर लोग इस मामले की शिकायत नहीं करते और आपका निजी डेटा बेचने वाली इन कंपनियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपका डेटा कितनी बार ब्रीच हुआ है, तो इसकी जानकारी आपको www.haveibenpwned.com के जरिए मिल सकती है। 9411112759 9411112759। मैं ये नंबर आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये एएसपी साइबर एसटीएफ का सीयूजी नंबर है। हमने एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी बनाई है। उस कम्युनिटी में हमने प्रदेश के सारे सीनियर सिटीजन्स को ऐड किया है। अब हम प्रतिदिन सुबह शाम उसमें मैसेजेस डाल रहे हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ये साइबर फ्रॉड्स हैं उससे अवगत करा रहे हैं और उससे बचा कैसे जाए उससे अवगत करा रहे हैं। इस नंबर को शेयर करने का कारण ये है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेजेस करिए कि हम आपको भी उस व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी से जोड़ पाए और पूरे प्रदेश को साइबर सुरक्षित बना पाए। इस वर्ष बरसात से उत्तराखंड के अधिकार क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पुरौला क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर पुरौला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि पुरौला सबसे ज़्यादा पहाड़ियों वाला क्षेत्र है जहां आपदाओं का नाता रहा है। इस बरसात में जो बड़ा नुकसान क्षेत्र में हुआ है उसका खुद आकलन उन्होंने किया, जिसमें 400 से 500 करोड़ का नुकसान है। बागवानियों के सेब खराब हुए, मंडी तक पहुंच नहीं पाए। ये आकलन जिलाधिकारी और अन्य माध्यम से भी मुख्यमंत्री तक पहुंचा है। हमें उम्मीद है
कि इनमें हमें कुछ न कुछ सहायता ज़रूर मिलेगी। देहरादून से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। उत्तराखंड सरकार के सूचना और लोक संपर्क विभाग की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार फैलाने के आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में उल्लेख किया गया है कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक पर भ्रामक तस्वीरें और संदेश फैलाने की साजिश रची जा रही है। इन संदेशों के जरिए सरकार की छवि धूमिल करने और आम जनता को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सूचना और लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक द्वारा जारी इस पत्र में कहा गया कि ऐसे मामलों की गंभीरता को देखते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि मामले की गहन जांच हो और दोषियों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो। प्रशासन का दायित्व है कि इस तरह के कृत्यों पर तुरंत रोक लगाई जाए। ये पत्र राज्य सरकार की सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और भ्रामक प्रचार के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाता है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने देहरादून एसएसपी अजय सिंह के पास शिकायत दर्ज की है। शिकायत में उनके विभाग और डीजी सूचना की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि डीजी सूचना की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई है कि उन्होंने कई स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया में फेक आईडी बनाकर उनके विभाग और उनके व्यक्तित्व की छवि को बदनाम किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र को साइबर सेल में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। साइबर सेल की रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। महानिदेशक सूचना महोदय द्वारा एक शिकायत प्रेषित की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ फेक आईडीज जो अभी रिसेंटली लगता है क्रिएट की गई है, उससे जो है उनके विभाग की छवि और उनकी व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र की मंशा हो सकती है। तो चूंकि प्रार्थना पत्र अभी प्राप्त हुआ है, तो उसको हमने साइबर सेल में परीक्षण तो भेजा है कि ये जो डिफरेंट आईडीज बनी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, किनके द्वारा बनाई गई है और साथ ही साथ उनकी मंशा क्या है इसके पीछे। चूंकि जिस तरह से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, स्क्रीनशॉट्स मिले हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है। तो साइबर सेल की रिपोर्ट आने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग से है, जहां वन विभाग की अंतर्राज्यीय गश्त की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के वन अधिकारी और कॉर्बेट पार्क समेत तराई डिवीजन के वन अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कॉर्बेट की ढेला रेंज से अंतर्राज्यीय गश्त शुरू होकर गुल्लरघुट्टी, अमानगढ़ रेंज, फाटो रेंज, पतराम रेंज होकर जसपुर पहुंचकर ख़त्म हुई। गश्त में जंगल में वन गुर्जरों से जंगल से सटे आबादी वाले इलाकों में स्थानीय लोगों से बातचीत की गई। वन्य जीवों पर अपराध पर रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। एसडीओ कॉर्बेट बिंदरपाल सिंह ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ढेला रेंज, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व संयुक्त रूप से गश्त की गई, लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही जंगल से सटे आबादी वाले इलाकों में बातचीत हुई। सहयोग की अपेक्षा की गई और कॉर्बेट एक संवेदनशील क्षेत्र है जहां संदिग्धों की पहचान हो रही है। त्यौहार के मद्देनज़र सर्विलांस और कैमरों को देखा जा रहा है और गश्त बढ़ा दी गई है। फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है। इस बीच वन्यजीव सुरक्षा पुख्ता करने के उद्देश्य से अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व तराई पश्चिम वन प्रभाग के माध्यम से ये एक संयुक्त गश्त और जागरूकता अभियान और जनसंपर्क अभियान कह लीजिए ये चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व तराई पश्चिम वन प्रभाग से सटे जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उनको हम एक जनप्रतिनिधियों से बैठक करके और आमजन को जागरूक कर रहे हैं वन्यजीव सुरक्षा के प्रति और एक सहयोग की अपील कर रहे हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के नियोजित विकास के लिए तैयार की गई हरिद्वार महायोजना 2041 के लिए आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। भल्ला इंटर कॉलेज में महायोजना के लिए सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुई, जिसमें एचआरडीए की वीसी सोनिका ने लोगों की आपत्तियां सुनी। इस दौरान शहर भर से आए स्थानीय लोगों ने व्यक्तिगत और संगठन के स्तर पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
सोनिका ने कहा कि कई चरणों में लोगों की आपत्तियां सुनकर ज़रूरत के मुताबिक महायोजना 2041 को आगे बढ़ाया जाएगा। नगर निगम की ओर से गांधी पार्क में आयोजित उत्तराखंड के पहले स्वदेशी दिवाली मेले का रंगारंग कार्यक्रम के बीच शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया, महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति पेश की। महापौर ने कहा कि यह मेला छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बेहतरीन पहल है। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय उत्पादों को बाजार और व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर देते हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि 3 दिन में मेले का खाका तैयार कर करीब 300 दुकानें लगाई गई हैं। अक्टूबर तक चलने वाला यह मेला स्वदेशी अपनाने का संदेश देगा। कि मैं आज यहाँ पे आया स्वदेशी मेला में और घूमा चारों तरफ, हर एक स्टॉल मैंने देखा। तो स्वदेशी मेला का जो यहाँ पे लगाने का उद्देश्य सरकार का है, बहुत ही सराहनीय, अच्छा है। जो चारों तरफ के युवा है और जो यहाँ के जनता के लोग हैं, एक उनको यहाँ पे देखने का मौका मिल रहा है कि एक साथ सब दुकानें और साथ ही साथ दीपावली का पर्व जो आ रहा है उससे संबंधित सब सामग्री यहाँ उपलब्ध है। सबसे पहले आप रुद्रपुर की स्थिति को आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर एक विकास, जिसे पहले यहाँ पे विकास पुरुष जिनको कहते थे वो यहाँ से चले गए, उसके बाद से यहाँ विकास होना एकदम बंद हो गया है। सर्वप्रथम मैंने यहाँ पे दावेदारी जो मैं करूँगा उसके बाद मैं बताऊँगा कि यहाँ पे विकास की कितनी आवश्यकता है। अभी विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रखा है, तो मैं विकास पे ही मैं इस पे ध्यान दूंगा। हरिद्वार में जाम छलकाना भारी पड़ गया। सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर जाम छलकाना लोगों को भारी पड़ा। इस दौरान सिडकुल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 42 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार किया गया। 81 पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान चेकिंग के वक्त 12 वाहनों को भी सीज किया गया। और उत्तराखंड न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।